करने वाली बयानबाजी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। प्रदेश सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। किसान एकता जिंदाबाद, 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 किसान एकता जिंदाबाद। जिंदाबाद, जिंदाबाद। फल और सब्जियों के लिए समर्थन मूल्य देना होगा, देना होगा, देना होगा, स्वामीनाथन आयोग के अनुसार एमएसपी लागू करना होगा, करना होगा, करना होगा। बोल किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, बोल किसाना हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अदानी के शोषण के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अदानी की दलाल बीजेपी की सरकार पर हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल, अरे बोलो हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। किसानों का शोषण मंडियों में बंद करो, बंद करो, बंद करो, किसानों का शोषण मंडियों में बंद करो, बंद करो, बंद करो। सेब की गिरती कीमतों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, सेब की गिरती कीमतों पर रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ। किसानों का शोषण बंद करो, बंद करो, बंद करो, आड़तियों की लूट बंद करो, बंद करो, बंद करो। किसानों की बागवानों की लूट की छूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसानों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे अभी तली अंगराई है, आगे बड़ी लड़ाई है, अरे अभी तली अंगराई है। आगे निर्णय नहीं करेगी तो ये आज पूरे हिमाचल प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन होंगे, सरकार को ज्ञापन दिए जाएंगे। उस कॉन्टेक्स्ट में आज यहाँ पर शिमला के अंदर भी ये धरना प्रदर्शन है और अन्य जगहों में भी, शिमला जिला में, कुल्लू में, किन्नौर में, मंडी में, जहाँ पर सेब का मुख्य रूप से उत्पादन होता है, वहाँ पर ये धरना प्रदर्शन है। आप लोगों को सभी को मालूम है कि हिमाचल प्रदेश में लगभग 9,86,000 जो किसान परिवार है, उसमें से लगभग 2.25 लाख किसान परिवार इस समय बागवानी में और विशेष रूप से सेब के उत्पादन के साथ जुड़े हैं। और उसमें हिमाचल प्रदेश का जो जीडीपी है, उसका जो मुख्य भाग है वो सेब के उत्पादन और उसके जो निर्यात के माध्यम से और उससे जो रोजगार निकलता है और जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट होती है, उसके माध्यम से ये निकलता है। पर आज हमने देखा है कि जब से ये सरकार आई है, इन्होंने जो किसानों के साथ वादा किया था उस कॉन्टेक्स्ट में आज इन्होंने कुछ भी नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में हिमाचल प्रदेश में आए थे तो उन्होंने कहा था कि जो 23 फसलों को केवल एक न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया जाता है, वो वहीं तक सीमित न रह करके फल और सब्जियों के अंदर भी वो न्यूनतम समर्थन दिया जाएगा। इसीलिए यूपीए सरकार में जो उस समय प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन का जो आयोग एक गठित हुआ था और उसकी जो रिपोर्ट आई थी, उस समय जो 61 वामपंथी उस समय एमपी थे, उनके दबाव के माध्यम से ये राष्ट्रीय किसान आयोग बना था और उसकी रिकमेंडेशन किसानों के हित में आई थी। यूपीए 1 में अपने अंतिम दौर में और यूपीए 2 ने उसको लागू नहीं किया, इसलिए भारतवर्ष के जो लगभग 60 करोड़ किसान हैं उन्होंने रिजेक्ट किया यूपीए को और एक सरकार के अंदर बदलाव आया। और उस समय का जो आश्वासन था वो आज तक लागू हिमाचल प्रदेश में या अन्य राज्यों के अंदर 23 क्रॉप के अलावा नहीं हुआ। और अभी भी जो एमएसपी है वो केवल मुख्य रूप से धान और गेहूं में दिया जाता है और वो भी A2FL के फार्मूले पर, वो स्वामीनाथन के फार्मूले पर नहीं दिया जाता। इसमें आज जो विशेष बात हम लोगों को करनी है, भारतवर्ष में ऐसा नहीं है कि यह संभव नहीं है और जो श्री जयराम जी की सरकार है इसमें कुछ नहीं कर सकती है। ये हर चीज में ये बोलते हैं कि हम नंबर 1 पे हैं। तो सेब का जो मुख्य उद्योग हिमाचल प्रदेश में है और सेब के साथ जो अन्य सब्जी या अनाज जो हम पैदा करते हैं, किसी भी चीज पे हिमाचल प्रदेश में कुछ भी नहीं किसान बागवानों को मिलता और जो उपदान मिलते थे वो भी धीरे धीरे करके बंद हो गए हैं। केरल भारतवर्ष में पहला एक ऐसा राज्य है जिन्होंने अपने स्थापना दिवस 1 नवंबर 2020 से जो 16 किस्म की जो फल और सब्जियां हैं उसके अंदर एक न्यूनतम समर्थन मूल्य जो लागत मूल्य है और उसमें 20% मुनाफा राज्य सरकार के माध्यम से लागू किया है। उसमें फल भी है, जैसे वहां केला पैदा होता है, पाइनएप्पल पैदा होता है और उसके अलावा टेपियोका वो फल के रूप में पैदा होते हैं और उसके अलावा जो सारी सब्जियां हैं। लहसुन का न्यूनतम रेट वहां पर 139 रुपए प्रति किलो है
और आज हिमाचल प्रदेश में जो हमारा किसान पैदा करता है लहसुन, उसको सिरमौर के अंदर 35-40 रुपया मिल रहा है। तो ये न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर हिमाचल सरकार चाहे, जो हमारी आज मुख्य मांग है कि सेब के ऊपर जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर ये इस समय मंडी इंटरवेंशन स्कीम के तहत उन्होंने 3 ग्रेड के ऊपर 60 रुपए, 44 रुपए और 24 रुपए 3 ग्रेड में जो न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है, हमारी यही आज प्रमुख मांग है कि वो न्यूनतम समर्थन मूल्य हिमाचल प्रदेश जो जम्मू कश्मीर के बाद दूसरा बड़ा राज्य है जहां सेब का उत्पादन होता है, उसे दें। और जो यहाँ पर बड़े बड़े उद्योग, ये पूंजीपति विशेष रूप से जो अदानी यहाँ पर स्टोरेज में आया है, सीए स्टोरेज में, और जो सरकार ने एचपीएमसी ने भी जो सीए स्टोरेज बनाए थे वो भी उन्होंने रेंट आउट कर दिए हैं इन उद्योगपतियों को। उसके अंदर जैसा उस समय तय हुआ था कि 25% उसमें किसान का फल रखा जाएगा और इनकी जो टर्म्स एंड कंडीशन थी उसको सरकार ठीक ढंग से लागू करे, क्योंकि उनके माध्यम से मार्केट के अंदर सेब के प्राइस के अंदर जो फ्लक्चुएशन होती है। इन मुद्दों को लेकर के आज पूरे हिमाचल प्रदेश में ये धरना प्रदर्शन है। और आज इस धरना प्रदर्शन से हम हिमाचल सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर आज से 15 दिन के अंदर इस पे कोई कुछ नहीं हुआ तो हिमाचल प्रदेश में संयुक्त किसान मंच और इसके जो 22 के करीब घटक है, जो संयुक्त किसान मोर्चा का एक सबसे बड़ा हिस्सा है, जो किसान सभा और अन्य संगठन, वो पूरे भारतवर्ष बंद का जो आह्वान किया गया है 27 तारीख का, उस दिन 27 तारीख को हिमाचल प्रदेश के अंदर भी एक बहुत बड़ा बंद होगा। और हमें उम्मीद है कि हिमाचल सरकार, जयराम जी की सरकार, इस विषय पे तुरंत कोई ना कोई ठोस निर्णय लेगी। धन्यवाद। किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद किसान एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद। किसान बागवानों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, किसान बागवानों की लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। तो देख सकते हैं आप, शिमला में ये प्रदर्शन हो रहा है। जिस तरह से सेब की कीमतें गिरी हैं, उसको लेकर लगातार जो है बागवान मांग कर रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की तर्ज पर जो MIS है वो तय करे सरकार हिमाचल प्रदेश में भी सेब पर, और ताकि जो बागवान हैं उनको उचित कीमतें सेब की मिल सकें। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। चलो साथियों, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अपनी डालो खराब हो गया। ठीक है ना, आवाज़ ठीक है ना, अगर आपने ब्रिज से कैसे करेंगे माइक वहाँ तक मैं इकट्ठा कर दूँगा। उसके बाद ये सारी इसलिए क्वेश्चन पूछना था किधर गवर्नमेंट के लिए तो आगे जाना है। ये देख सकते हैं आप, शेरे पंजाब से जो ये प्रदर्शन है निकला है और DC ऑफिस तक जो है ये रैली जाएगी बागवानों की, जिसमें मांग की जा रही है कि MIS जो है वो जम्मू कश्मीर की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश के बागवानों को मिलना चाहिए। सेब की कीमतें जो है वो तय होनी चाहिए, क्योंकि लगातार जो सेब की कीमतें हैं वो पिछले कुछ दिनों से कम हो रही थी। उसको लेकर बागवान खासे गुस्से में है, खासे हताश हैं और आज ये पूरे हिमाचल प्रदेश में धरने प्रदर्शन जो है किए जा रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आपको इन्हीं तस्वीरों के साथ छोड़े जाते हैं। आप बने रहें पंजाब केसरी हिमाचल के साथ।